जयवत कमाटी जयवत का संस्कृति भैया जो हम देखे वाले हमारे दर्शक तुल्य माँ है, देवी देवता के तुल्य में जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। एक बार फिर हम कहा कि जयवत कमाटी जयवत का संस्कृति और अवधि समाचार आपको शुरुआत हो गया है। आज के जो प्रमुख खबर बा पहले सुल्तानपुर से शुरू करब। सुल्तानपुर और आसपास से कई महत्वपूर्ण घटना सामने आए बा। जो थोड़ी मोड़ी बड़ी खबर है, सदर तहसील में खतौनी काउंटर पर अनियमितता का आरोप लगा है। गोसाईगंज में महिला की मौत का मामला आए बा। बिजली विभाग का डिमांड नोटिस पर लोक अदालत का बड़ा फैसला आए बा। एक बाद कुछ और प्रकरण है जो हमें डीएनए जांच की अनुमति और गए बाटे। और कुड़वार में गोमती नदी में 2 नाबालिग बच्चन के मामला भाई में पूरा टीम लगी है। एक बाद और जो बड़ी बड़ी खबर है उनका सबका लेके आई गया ही आज चर्चा का केंद्र बना बा। तो हमें सबसे पहले प्रमुख समाचार संक्षेप में सुने, फिर विस्तार से। तो जो मुख्य समाचार है वो बताते भी सदर तहसील में खतौनी काउंटर समय से पहले बंद हो गया और अधिक शुल्क दे के आरोप लग गया है। एसडीएम जांच करता ही कहे हैं। गोसाईगंज के मलवा गांव में 35 वर्षीय महिला के मामला भा। तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंच के जांच में। तीसरी में भैया बिजली विभाग के 1.13 लाख रुपया के डिमांड नोटिस का जानकारी भैबा। एक बाद अस्थाई लोक अदालत में निरस्त कई दी से भाई डिमांड नोटिस का अस्थाई लोक अदालत जो निरस्त कई दी। चौथी जो खबर है जयसिंहपुर में आरोपी का डीएनए सैंपल लेते ही अदालत की अनुमति मिल गई बा। पांचवी जो है कुड़वार के सोहगौली गांव में गोमती नदी में नहात के समय कुछ हुआ मामला भा है। एसडीआरएफ और गोताखोर तलाश में जुटा है। अब खबर पूरा विस्तार से करबे। तो सदर तहसील में खतौनी काउंटर पर मनमानी का आरोप लगा है। सुल्तानपुर सदर तहसील में खतौनी काउंटर के लई के फरियादियन गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत है कि शासन द्वारा तय समय से पहले ही काउंटर बंद कर दी जात बा। तो गुरुवार का करीब 1:30 बजे मुख्य गेट पर ताला लगाई दी गया जो में आरोप लगा है। साथ गूगल वाली फोटो भी डाली गई है टाइम वाली। कुछ फरियादियन का कहा है कि निर्धारित शुल्क से अधिक पैसा लीन जात बा खतौनी देखता ही। हालांकि आरोप का आधिकारिक पुष्टि अभी ना भय बा। एसडीएम सदर उत्तम तिवारी कहे कि पूरा मामला जांच के बाद साफ होए। जौन भी तथ्य सामने आए वहीं आधार पर कार्रवाई की जाए। गोसाईगंज में जौन मामला भा है, गोसाईगंज में 35 वर्षीय एक मामला भा है कि भीतर इनके अपने घर इनके अंदर से लगावे का मामला आए है। एक जानकारी आवत बा, पुलिस सूचना मिलता है मौके पहुंची और जांच शुरुआत कर दे बा। परिजन का कहना हुआ है कोनो न विवाद रहा परिवार से न कुछ रहा, लेकिन पता नहीं क्या बात है। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटावे जुटी है। पुलिस का हर पहलू जांच हुए और जांच पूरी होने के बाद जौन घटना बा को स्पष्ट क्लियर हो पाए। बिजली विभाग का 1.13 लाख का नोटिस पर रोक लगाई थी अदालत। लोक अदालत लगाए बा। अस्थाई लोक अदालत बिजली विभाग का बड़ा झटका दे रहे बा। अदालत अमेठी के उपभोक्ता के खिलाफ जारी 1,13,001 रुपया का डिमांड नोटिस के निरस्त कई रहे बा। परिवादी का कहना बा कि विभाग कई बार कहे के बावजूद मीटर ना लगाइस, लेकिन बाद में बिना मीटर लगे से बिजली चोरी और बाईपास का आरोप लगाई कि भारी भरकम नोटिस भेज देंगे। अदालत पूरा मामला सुन के नोटिस का शून्य घोषित कर दी। एक बाद जयसिंहपुर क्षेत्र में एक मामला आए बा जो जीएम कोर्ट में नई विवेचना का अर्जी मंजूर हुई बा। आरोपी के डीएनए सैंपल लेकर अनुमति मिल गई बा। अब नियमानुसार जिला कारागार में आरोपी के डीएनए नमूना लीन जाए। ये जांच विवेचना का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है और रिपोर्ट के आधार पर आगे के कानूनी कार्यवाही बढ़ी है। गोमती नदी में जो मामला भा है, सर्च ऑपरेशन जारी है। कुड़वार के क्षेत्र सोहगौली गांव में भबा गोमती नदी किनारे। तो स्थानीय गोताखोर एसडीआरएफ टीम मौके पहुंच गए बा। तलाश जारी है। पुलिस का कहना हुआ है कि शांति व्यवस्था सामान्य है और राहत बचाव अभियान चलत बा। सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद आगे जानकारी साझा की जाए। तो ये देखते रहे आप सुल्तानपुर जनपद के जो टॉप खबर रही। एक बाद आ जाए अयोध्या मंडल। और अयोध्या मंडल के जैसे नाम आवत वैसे सबसे पहला खबर आ जाता है राम मंदिर चढ़ावा वाला प्रकरण। तो राम मंदिर के चढ़ावा वाले प्रकरण में आज का अपडेट है हुक लेके आवत ही। पूरे अयोध्या मंडल की खबर लेके आवत ही और अयोध्या के टॉप खबर लेके आवत ही। तो आप देखा था अवधि समाचार। आज अयोध्या मंडल के 5 जनपद के जौनपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, अमेठी और अंबेडकर नगर से कई बड़ी खबर चर्चा बनी बा।
कहा टीईटी परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न भय, तो कतो राम मंदिर से जुड़ा जांच में पुलिस कार्रवाई तेज कई दे बा। प्रतापगढ़ में हमले के बाद मामला दर्ज हो गया बा। अमेठी में शिक्षा मित्र के विरोध जारी बा। अंबेडकर नगर में सड़क बदहाली पर ग्रामीण का गुस्सा फूट गया है। यानी मौसम विभाग भारी बरसात का अलर्ट जारी कर दे बा। तो अब पहले मुख्य समाचार संक्षेप में सुने, फिर एक बाद विस्तार कर। तो भैया पहले मुख्य समाचार जौनपुर से। जौनपुर जनपद में कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी टीईटी परीक्षा संपन्न। 1434 अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ दे हैं। दूसरी खबर अयोध्या जनपद से राम मंदिर प्रकरण में रिमांड पर चलत आरोपी के से बरामदगी खातिर पुलिस की छापेमारी तेज होगी बा। सरजू नदी में एक मामला हो गया है, जहां अगल बगल पूरी टीम लगी है। तीसरी यह है भैया बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। दुकान में तोड़फोड़ और जानलेवा हमला में 4 लोगों का मुकदमा दर्ज हुआ है। दरोगा प्रकरण में पीड़ित में कोर्ट में बयान दर्ज करावा गया। एक दूसरा मामला है प्रतापगढ़ के अमेठी के फेस रिकॉग्निशन ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में शिक्षा मित्रन का प्रदर्शन जारी है। अंबेडकर नगर बदहाल सड़क से ग्रामीण परेशान, मरम्मत की मांग लेके प्रदर्शन जारी चलत बा। छठवीं खबर मौसम के है। पूरा अयोध्या मंडल में भारी बरसात के अलर्ट जारी बा, ऑरेंज अलर्ट। तो किसान धान रोपाई तेजी से पूरा करे की सलाह मिली बा, क्योंकि बारिश बड़ी जबरदस्त है। तो अब खबर विस्तार करते ही जौनपुर में यूपी टीईटी परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न है। परीक्षा केंद्र में बायोमेट्रिक सत्यापन और आंखन की स्कैनिंग के बाद अभ्यर्थियों का प्रवेश मिला है। पहली पारी के बाद 1434 परीक्षार्थी अनुपस्थिति रहे। कई अभ्यर्थियों का कहना रहा है कि सामान्य अध्ययन और गणित के सवाल अपेक्षा से ज्यादा कठिन रहा है, जौने से समय अधिक लाग है। अयोध्या जनपद की बड़ी खबर है। राम मंदिर से जुड़ा कथित आभूषण प्रकरण में पुलिस कार्रवाई तेज के बा। मुख्य आरोपी टिन्नू यादव का रिमांड पर लेके अलग अलग ठिकानों में छापेमारी करत गया। पुलिस आधिकारिक रूप से जांच जारी हो के बात कहे हैं। एक बाद सरयू नदी में मामला बहा है, जोने में गोताखोरे लगा है। परिवार के नियमानुसार आर्थिक सहायता देख प्रक्रिया शुरू है। पूरी जानकारी जब आए तो का आगे अपडेट करबे। प्रतापगढ़ जनपद आई जाए लक्ष्मणपुर क्षेत्र में जमीनी विवाद के लेके दुकान में तोड़फोड़ और धारदार हथियार से हमला करे का आरोप में 4 नामजद लोगन का मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस मामला के जांच करत गया। दूसरी ओर निलंबित दरोगा पर लगा उत्पीड़न के आरोप प्रकरण में महिला न्यायालय पहुंची। धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराई गया। एक बाद अमेठी जनपद के आई जाए। बेसिक शिक्षा विभाग का फेस रिकॉग्निशन आधारित ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था का विरोध अमेठी में तेज हो गया है। शिक्षा मित्रन और संविदा शिक्षकन का कहना है कि जब तक उनके समस्या और मानदेय से जुड़ा मांगन पर विचार न होए तब तक विरोध जारी रहे। एक बाद हम अम्बेडकर नगर जनपद में आई जाए। टांडा तहसील के मोहम्मदपुर मुसलमान गांव के मुख्य सड़क बदहाल होने से ग्रामीणन का आवागमन मुश्किल हो गया। बरसात के पानी से गड्ढन में जल भराव हो गया है, जौने से दुर्घटना का कारण बना है। ग्रामीण सड़क के जल्द से मरम्मत करे मांग कई रहे हैं। एक बाद भैया मौसम के आई जाए। मौसम और खेती का अपडेट है। मौसम विभाग अयोध्या मंडल के अधिकांश इलाका में अगले 24 घंटा के अंदर में तेज गरज चमक और भारी बरसात के ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ किसानों का सलाह दे हैं कि मौसम का ध्यान रखकर धान की रोपाई समय से पूरा कर लें, जौने से खेतन में पानी की निकासी व्यवस्था बनी रहे। तो ये रहा अयोध्या मंडल के विशेष अवधि समाचार, जो जनपद का पूरा कई जगह जनपद के आप सुनत रहे हैं। एक बाद हम लेके आइए भैया देश के और साथ में लखनऊ को टॉप खबर। तो अवधि समाचार में लखनऊ और देश विदेश से 2 जुलाई 2026 के जो बेहतरीन अपडेट है वो कल की आई गया ही अवधि समाचार। तो आज राजधानी लखनऊ से लेकर पूरा देश तक कई बड़ी खबर चर्चा में बनी बा। लखनऊ में धारा 144 लागू बा। बिजली बकायेदारन पर कार्रवाई की तैयारी तेज हो गया है। केजीएमयू में जाली पर्ची गिरोह पकड़ा गया है। यह देश में नीट काउंसलिंग के कार्यक्रम को घोषणा भय बा। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी आई बा और प्रधानमंत्री का विदेश दौरा
और मौसम विभाग का भारी बरसात और वज्रपात के अलर्ट समेत कई महत्वपूर्ण खबर का सबके नजर बनी बा। और हम लेके आई गई बहुत बेहतरीन खबर और सिलसिलावार सुनावे चलते हैं। तो हम सबसे पहले मुख्य समाचार संक्षेप में, फिर यह खबर का पूरा विस्तार करबे। तो सबसे पहले आज यहाँ लखनऊ को टॉप खबर सुनता ही। लखनऊ जो टॉप खबर है, लखनऊ विधान भवन क्षेत्र में धारा 144 लागू, बिना अनुमति धरना प्रदर्शन पर रोक लग गया है। दूसरी खबर, लेसा कल से बड़े बिजली बकायेदारन के खिलाफ कनेक्शन काटे का अभियान शुरू कर देगा। तीसरी खबर, केजीएमओ में जाली पर्ची से सरकारी दवा ले वाला गिरोह पकड़ा गया है। और जो चौथी खबर है, राजधानी में यूपी टीईटी परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न है। पांचवी खबर, चारबाग रेलवे स्टेशन पर खाद्य सुरक्षा टीम का कार्यवाही, कई वेंडर पर जुर्माना लगा है। जो छठवीं खबर है, एलडीए बिना स्वीकृत निर्माण पर सीलिंग अभियान जारी रखेगा। सातवीं महिला मलिहाबाद के आम बागवानन खातिर कीट नियंत्रण हेल्पलाइन शुरू किए दिन गया है। आठवीं खबर भैया, मेट्रो लेके आई गया है। मेट्रो फेज 3 विस्तार पर विभागन का संयुक्त बैठक संपन्न भयबा। नगर निगम मानसून से पहले फॉगिंग अभियान शुरू कर देगा। 10वीं खबर में, लखनऊ समेत अवध क्षेत्र में भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। अब राष्ट्रीय प्रमुख खबर में आई जाए तो नीट काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी है। देश भर में मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ावे नीट यूजी रीटेस्ट के बाद मेडिकल काउंसलिंग का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अब निर्धारित तिथि से दाखिला प्रक्रिया शुरुआत हो जाए। दूसरी खबर, अमेरिका ईरान वार्ता से राहत है। जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर पूरा हो गया। एक बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल कुछ सस्ता हो गया है, जौने से भारत खातिर राहत की खबर मानी जात गया। एक बाद भी शेयर बाजार में नया रिकॉर्ड, सेसेंक और निफ्टी दोनों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। निवेशकन में उत्साह बढ़ा और बाजार नए उच्च स्तर पर बंद भा है। एक बात भैया, प्रधानमंत्री का विदेश दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन विदेश दौरा के दौरान समुद्री सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग से जुड़ा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा ले। भारत के और साझेदार देशन के बीच सहयोग मजबूत करे पर जोर दी गया। कतर गैस प्लांट का हादसा जो भाव का बताया दी। कतर में गैस प्लांट दुर्घटना के बाद राहत बचाव अभियान जारी है। भारतीय नागरिकन से जो जुड़ा खबर पर भारत सरकार लगातार नजर बनाएगा और प्रभावित परिवार का सहायता उपलब्ध करावा जात बा। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण सुनवाई भैबा। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा मामला में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी भय, अदालत फैसला सुरक्षित रख लेगा। 7वीं खबर, पेट्रोल डीजल खरीद पर राहत है। देश भर में ईंधन खरीद पर लागू अस्थायी सीमा समाप्त कर दी गया है। अब उपभोक्ता सामान्य व्यवस्था के तहत पेट्रोल डीजल खरीद सकते हैं। 8वीं खबर में जो टॉप पर चलती है भैया, अमृत भारत एक्सप्रेस के फेरा बढ़े की संभावना हुई के बाद पूरे दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस वे के अच्छा प्रतिसाद मिले के बाद से रेलवे एक फेरा बढ़ावे विचार करत बा। जो 9वीं खबर है, मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। देश के कई राज्यों में भारी बरसात, तेज हवा और आकाशीय बिजली खतरा पूरी तरीके से बना बा। मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कर रहे है, लोगों से सतर्क रहे का अपील कर रहे बा। एक बात भैया, जो 10वीं खबर है, वेनेजुएला में भूकंप आए है। वेनेजुएला में भूकंप के बाद राहत कार्य लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से बचाव अभियान चलाता है और प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाई जात गया। तो ये देखते रहे आप लगातार आज के राजधानी लखनऊ और देश विदेश के प्रमुख खबर। मौसम विभाग के अलर्ट पर ध्यान रखें, सब प्रशासन की सलाह का पालन करें और सही जानकारी खातिर हमारे साथ पूरी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहें। और आप टाइम पर जुड़ा हैं अवधि तक पे हम आपको बताओ कपिल देव शुक्ल, और 10 सेकंड लेट में आप केडी न्यूज के डिजिटल पे लाइव कार्यक्रम देखत हुई। तो लखनऊ की जो टॉप खबर रही होगा हम आप सबका बताए। लखनऊ वाली जो टॉप खबर बनी रही है वो चर्चा में बना रहा मामला, तो हम कहे का सारी चीज आप सबका बताए दी, क्योंकि लखनऊ की जितनी टॉप खबर यहाँ उनका खास करके बतावत रही है। अब जैसे लखनऊ विधानसभा भवन क्षेत्र में 144 लागू है, एक सबका ध्यान रखे पड़े, बिना अनुमति कोनो धरना प्रदर्शन न हुए। अब बिजली बकायेदार के खिलाफ कनेक्शन काटे का अभियान शुरू होने वाला बा लखनऊ में।
और केजीएम में भैया जे जे केहू जात हुए लखनऊ में ध्यान कर लें, केजीएम में जाली पर्ची सरकारी दवा ले वाला गिरोह को भंडा बोल भा पकड़ा गया है। तो भैया बहुत जरूरी है हिसाब से देख के समझ के पर्ची लें, ना फर्जी पर्ची ले लिए दिक्कत हो जाए। इसके बाद यूपी राजधानी में यूपी टीईटी परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच वहीं से लेके पूरे जनपद जितना है सब जगह बहुत अच्छी तरीके से संपन्न भा। एक बाद खाद्य सुरक्षा टीम जो लगातार स्टेशन पर छापेमारी कर दिया, वेंडरन के ऊपर जुर्माना लगाए दे बा, 4 बार का मामला है। एक बाद लखनऊ की जो खबर टॉप उनका बताते ही मेट्रो फेज 3 के विस्तार की तरह एकदम बेहतरीन बैठक चलती है कि जल्दी से जल्दी जो शुरुआत हो जाए, तो ये खबर है। एक बाद लखनऊ समेत पूरे अवध क्षेत्र का भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी हुई के बाद तो भैया ध्यान रखें सब चीज का। एक बार हम फिर अपने दर्शकन का जो देवी देवता के तुल्य में हमका देखा था है, हम फिर एक बार कहा कि हमारे 8:30 बजे एक बेहतरीन कार्यक्रम शुरू हुए, डिबेट शो है, उसमें आम जनता के तरीके से लोग जुड़ा थे, अपन बात रखा थे। और साथ ही जनता और जो दर्शकन है हम उनसे अपील करब कि कमेंट बॉक्स में जरूर अपने क्षेत्र के बात रखें, समस्या रखें और मुद्दा पर चर्चा करे कोई तो मुद्दा पे जरूर अपन राय लिखें, कार्यक्रम में शामिल की जाए, उसके बारे में चर्चा की जाए। तो जरूरी है कि आप सब 8:30 बजे हमारे अवधि तक के कार्यक्रम और केडी न्यूज के डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर बहुत जबरदस्त शो है, 10 सेकंड बाद अवधि तक दिखाई पड़े, पूछता है सुल्तानपुर। तो आप सब जरूर जुड़े, दोनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाइव शो हुए, 10-10 सेकंड का लेट रहे और के चलते तैयारी करें। अब हम आप सबका अवधि समाचार सुनावत रहे और अब पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से जबरदस्त पूरे जो देश में टाइम पर चर्चा बनी है। आज तीनों खबर के जो टॉप खबर यहाँ है उनके तीनों खबर का कॉम्बिनेशन लेके आई क्या है तीनों पर जो नाम जनता से कराबो। कल जबरदस्त खबर बेहतरीन एक नई चीज लेके आओ कल, और आज आप 8:30 बजे आप सब जुड़े जरूर। बेहतरीन चर्चा है, बेहतरीन मुद्दा है जो हम चाहत कि आप सब जुड़े। तो ये हमारा अवधि समाचार सुनत रहे आप, और एक ज्यादा से ज्यादा इसने प्यार दुलार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और बिना आप सबके स्नेह दे, बिना आप सबके इस आशीर्वाद दे जो हमारे दर्शक लोग जो देवी देवता के तुल्य में देखा था, बिना आप सबके आशीर्वाद दे कुछ न हो पाए। तो आप सबका ज्यादा से ज्यादा स्नेह प्यार दुलार दें। कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके हम आप सबके सामने आओ। आज चूंकि पूछता है सुल्तानपुर 8:30 बजे बेहतरीन कार्यक्रम, बेहतरीन लाइव डिबेट करे का है, तो के तैयारी करे चलते ही। और आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अवधि समाचार का। और हमारे सबसे जबरदस्त तो चर्चित तो पूछता है सुल्तानपुर के कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें। और अगर हमारे चैनल का, हमारे पेज का फॉलो न किए हो तो अवधि तक और केडी न्यूज डिजिटल का जरूर फॉलो करें। अब कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार में फिर हम आपके साथ ही जुड़ा। अब चलते 8:30 बजे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हो, चूंकि डिबेट तो है और हम चाहते कि आप सब जरूर हो में शामिल। तो हम आज चाहब आप सबके विदा लेब और फिर बेहतरीन समाचार के साथ कल फिर हाजिर हो। आज हम आप सबसे समापन चाहते हैं अपने कार्यक्रम का। यह राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।